हे राम, तुम महान हो। मैं विश्वामित्र अपनी सारी अस्त्र शस्त्र विद्या और दिव्य शक्तियां तुझे प्रदान करता हूं। गुरुदेव, मैं दशरथ पुत्र राम आपकी दी हुई शक्तियों का प्रयोग समाज और धर्म की रक्षा के लिए करूंगा। राम, हम मिथिलापुरी जनक नंदिनी सीता के स्वयंवर में जा रहे हैं। हमारी इच्छा है कि तुम दोनों भाई हमारे साथ चलो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। हे कल्याणी, फिर श्री राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ उस वन में पहुंच गए जहां महर्षि गौतम की पत्नी अहल्या पति श्राप से पत्थर की शिला बनी हुई थी। त्रिलोकीनाथ, इसके पश्चात क्या हुआ? हे पार्वती, इसके पश्चात श्री राम मिथिलापुरी पहुंच गए। आज मिथिला में सीता स्वयंवर है, उसी सीता का जो महाराजा जनक के धरती पर हल चलाने से धरती की गोद से उत्पन्न हुई। विदेहराज ने उस दिव्या कन्या को पुत्री बनाया। जगत में जनक सुता सीता का पावन नाम दिया। इधर श्री राम प्रातः काल गुरु पूजा के लिए पुष्प लेने पुष्प वाटिका में गए। लक्ष्मण, महाराज जनक की ये वाटिका कितने अनुपम है। हाँ भैया, ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वर्ग यहीं पर है। राजकुमारी जी, बाग में तो सुंदर राजकुमार आए हैं। जो भी उन्हें एक बार देख लेता है बस देखता ही रह जाता है। देखो देखो, वे इधर को ही आ रहे हैं। अरे, ये तो अयोध्या के राजकुमार हैं और मुनि विश्वामित्र जी के संग आए हैं। सीता जी ने रघुनंदन को अपने नैनों में छुपा लिया। रघुनंदन जी ने सीता को मन मंदिर में बसा लिया। भ्राता जी, अब चलें? हाँ लक्ष्मण। कितनी सुंदर जोड़ी है बहन सीते। आज माँ पार्वती से वर मांगना तो बस यही मांगना। हे माँ पार्वती, आप अपने पति भगवान शिव की चंद्र चकोरी हो। आप सब कुछ जानती हैं। मेरे मन की मनोकामना पूरी करो माता। मिथिला में आप सबका स्वागत है। ऋषि मंडल को मेरा प्रणाम। राज्यसभा में पधारे हुए वीर योद्धाओं, मेरी प्रतिज्ञा है कि जो भी वीर योद्धा इस शिव धनुष की प्रत्यंचा खींचेगा, मेरी पुत्री सीता उसी के गले में वरमाला डालेगी। ये महाराजा चित्रसेन हैं। ये महाराजा सोमदत्त हैं। जाओ बानासुर, ये धनुष हम उठाएंगे। रावण, ये हमारे इष्ट महादेव का धनुष है, इसलिए आओ इसे प्रणाम करें। बलहीन ऐसा ही कहते हैं। इतना अभिमान अच्छा नहीं रावण, ये शिव का धनुष है। मैं रावण हूं, रावण बानासुर। कैलाश पर्वत को महादेव समेत इन्हीं भुजाओं ने उठाया है। ये तो महादेव का धनुष है। रावण, तेरी कन्या कमनसी को कोई दैत्य बल पूर्वक लिए जा रहा है। जनक, इस समय मेरा कर्तव्य मुझे बुला रहा है। बानासुर, अपनी भुजाओं का बल तुम्हें फिर किसी समय दिखाऊंगा। बस बस, बहुत उपहास हो चुका। क्या पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है? अब मुझे निश्चय हो गया कि सीता उम्र भर कुंवारी ही रहे। अगर मुझे पहले ज्ञात होता तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा कभी ना करता। अब सरों को झुकाए हुए ये वीर पुरुष कायर हैं। कायर
ऐसे बलहीन कायरों के लिए जनक की सभा में कोई स्थान नहीं। जाओ, चले जाओ। महाराजा जनक, ऐसे अनुचित शब्द अपने मुख से मत निकालिए। यहाँ रघुवंश श्री राम ने वीरवार राम विराजमान हैं और आपने ये कह दिया कि ये पृथ्वी वीरों से वहीन है। ये शब्द मेरे हृदय में बाण की तरह लगे हैं। अभिमान नहीं, अगर मेरे भैया मुझे आज्ञा दें, ये धनुष तो क्या सारे ब्रह्मांड को एक गेंद की तरह उछाल सकता हूँ। वीर लक्ष्मण, गुरु जी के होते इतना क्रोध अच्छा नहीं। आओ मेरे पास बैठो। राम उठो, शुभ अवसर है। धनुष की प्रत्यंचा खींचकर रघुकुल की कीर्ति का यश बढ़ाओ। उठो बेटा राम। आपकी आज्ञा शिरोधार्य। ऐ चारों दिशाओं के हाथियों और पृथ्वी के जीवों, सावधान। ऐ सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव, इस ब्रह्मांड को संभाले रखना। जब भैया श्री राम जी धनुष के परतंचा खींचे तो उसकी टंकार से ब्राह्मण डोलने न पाए। ओम नमः शिवाय नमः। हे गणनायक गणपति गणेश, हे देव आदि देव महादेव, मैं दशरथ पुत्र राम गुरु आज्ञा से आपके इस पावन धनुष को उठाने लगा हूं। अब मेरे पूर्वजों सहित मेरे गुरुदेव की लाज आपके हाथ में है। ओम नमः शिवाय। पुत्री सीता, तुम्हारे पिताजी की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। जाओ वरमाला पहनाओ। बलिहारी बहार निहार चुकी, अब जय माला पहनाओ सखी। शिव धनुष राम ने तोड़ दिया, अब वरमाला पहनाओ सखी। बलिहारी बहार निहार चुकी, अब जय माला पहनाओ सखी। हे कल्याणी, कितना आनंद है। सच्चिदानंद चारों भाइयों सहित दुल्हा बने हैं। हर तरफ ढोल नगारों की आवाजें आ रही है। सारा त्रिभुवन नाच रहा है। जल, हार, श्रृंगार सबको त्याग दिया। अब या तो मेरी बात पूरी होगी या मेरी लाश ही इस महल से उठेगी। काम कर गई अंत में नागन की फुंकार, लगी कांपने के कई, पलट गया संसार। क्या कही? ये क्या? सारी अयोध्या दीपमाला से जगमगा रही है और यहां अंधेरा। दासियों, महल में रोशनी की जाए। नहीं, मेरे जीवन में अंधेरा करके इन महलों में रोशनी करना चाहते हो? क्या कही? ये क्या हाल बना रखा है? आपको मेरे हाल से क्या, मैं जीऊं या मरूं? ओहो, अब समझे। हमारी प्राण प्रिय हमसे कुछ मांगना चाहती है। क्या कही? मांगो, क्या चाहती हो? मांगूंगी, अवश्य मांगूंगी, मगर तब जब आप राम की सौगंध उठाएंगे। राम की सौगंध? तू हमें राम की सौगंध क्यों उठवाना चाहती है? लो, हम तुम्हें वचन देते हैं। रहने दीजिए, रहने दीजिए। वचन तो आप बहुत दे चुके, कभी पूरन भी किए हैं? क्या कही?
वचन देकर पूर्ण ना करें, ये असंभव है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मैं जानती हूँ कि आपके मन में कपट है, इसीलिए आप राम की सौगंध नहीं उठाते। कपट और हमारे मन में तो सुन रानी, मैं रघुवंशी दशरथ इस धरती, आकाश, सूर्य, चंद्र और नक्षत्रों सहित अपने पूर्वजों को साक्षी मान राम की सौगंध लेता हूं। यहां तक सूर्यवंश का चक्र घूमता है, तू जो मांगेगी पूर्ण किया जाएगा। अच्छा, तो सुनिए महाराज, देवासुर संग्राम में मैंने आपके प्राण बचाए थे। हमें याद है। और आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। हाँ, हमें यह भी याद है। बस मेरे वो ही दोनों वरदान आज पूर्ण कीजिए। बस इतनी सी बात है। मांगो रानी, निसंकोच मांगो। विराजिए महाराज। मेरा पहला वरदान है कि भरत अयोध्या का राजा बने, और दूसरा वरदान, राम तपस्वी होकर 14 वर्ष वनवास करे। कैकेयी, ये तूने क्या मांग लिया? कैकेयी, ये तूने क्या मांग लिया? क्यों? भरत का राज सुनकर हृदय में बाण लगा? क्या भरत तुम्हारा पुत्र नहीं? रानी, तू भरत को गद्दी पर बिठा ले, मगर राम को वनों में मत भेज। कैकेयी, नहीं, कभी नहीं। कल अवश्य ही राम वनों को जाएगा, नहीं तो आप मेरी अर्थी उठाएंगे। रानी, ऐसा मत लो, तू हमें हमारे धर्म से मत गिरा। मैं सच कहता हूँ रानी, मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। मैं तेरे पांव पड़ता हूँ कैकेयी, मुझे दूसरे वरदान से मुक्त कर दे रानी। दूसरे वरदान से ही क्यों? आप कहें तो मैं आपको दोनों वरदानों से मुक्त कर सकती हूँ। जिस मुख से आप ये कह रहे थे कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, बस उसी मुख से ये कह दो कि मैं वरदान देने में असमर्थ हूँ। बस कर रानी, बस कर। तुम्हारी एक एक बात हमारे हृदय में नश्तर की तरह चुभ रही है। कैकेयी, याद रख, सब कुछ होगा। राम राजा बनेगा, तीनों भाई उसकी सेवा भी करेंगे, मगर तुम्हारा ये कलंक और मेरा ये कभी न मिटने वाला पश्चाताप तेरे साथ हो जाएगा। रानी, ले, हमने तुझे दोनों वरदान दिए कैकेयी, दिए। राम राम रट विकल भुआलू, जन बिन पंख बेहंग बेहालू। विधुना तेरे खेल निराले, क्या क्या रंग दिखाए। विधुना तेरे खेल निराले, क्या क्या रंग दिखाए। राज के बदले भेज बनों को आप खड़ी मुस्काए। विधुना तेरे खेल निराले, क्या क्या रंग दिखाए। विधुना तेरे खेल निराले, क्या क्या रंग दिखाए। रुक जा, मत जा बनवासी,
भारी होनी तेरी माया, कैसा खेल रचाया। दीप बुझे खुशियों के सारे, घोर अंधेरा छाया। डस गई सारे लगन मुहूर्त, डस गई सारे लगन मुहूर्त, नागन फन फैलाए। विदुना तेरे खेल निराले, क्या क्या रंग दिखाए। विदुना तेरे खेल निराले, क्या क्या रंग दिखाए। की आंख के चांद और तारे, पिता के प्राण प्यारे। माँ की आंख के चांद और तारे, पिता के प्राण प्यारे। आद की हर एक आंख है रोती, रोते महल मुनारे। धर्म के पथ पर बढ़ते जाते, धर्म के पथ पर बढ़ते जाते, रघुवंशी मुस्काए। विधना तेरे खेल निराले, क्या क्या रंग दिखाए। विदुना तेरे खेल निराले, क्या क्या रंग दिखाए। राज के बदले भेज बड़ों को, राज के बदले भेज बड़ों को, आप खड़ी मुस्काए। विधना तेरे खेल निराले, क्या क्या रंग दिखाए। विधना तेरे खेल निराले, क्या क्या रंग दिखाए। रुक जा मत जा बनवासी राम। रुक जा मत जा बनवासी राम। प्यासी